उसको बुरा नहीं लगा, क्योंकि बुरा किसको लगता है? जो बड़ा होता है। इस संसार में मान किनका होता? धनवानों का। गरीबों का क्या मान? किसी कवि ने लिखा है, धनवानों का मान जगत में, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ये मेरे भगवान बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का सुदामा जी महाराज के लिए या सुशीला के लिए कोई बुरा नहीं लगा, पर भागने लगे जब तो उसने जरूर सोचा और फौरन कहा, बताओ माघ का माह है, माघ के माह में दिया हुआ दान 10 गुना माना जाता है। कहीं कर दो आप, ऐसा नहीं कि इलाहाबाद जाओ तभी माना जाएगा। सबसे ज्यादा पुण्यदायी काम होता है। उस सरल से सरल आप लोग सब किया कर सकते हैं। रोज नियम बना लो, एक लड्डू ले जाएंगे और लड्डू ले जाकर किसी पेड़ के नीचे चींटियों को चुनवाएंगे, ये रोज 50 ग्राम कनकी ले जाकर के परिंदों को चुनाएंगे, ये रोज 100 ग्राम फूला ले जाकर के मछलियों को चुनाएंगे। कहीं ना कहीं किसी माध्यम को बना लो, ये पुण्य का माध्यम एक माह के लिए नियम बना लेना करना सदा। फिर देखना जीवन में इससे बड़ा पुण्य को दूसरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इन पुण्यों में कहीं विकृति नहीं होती, कहीं विकार उत्पन्न नहीं होते। कई माध्यम है पुण्य के। आज इसने सोचा, बताओ ब्राह्मणी मांगने आई है और मांगने आई, लौटाया, लौट ले आई, और देने वाला दे रहा तो बांधने वाले के लिए वस्त्र भी नहीं था, अब वस्त्र नहीं था, क्या किया जाए। इन्होंने फौरन विचार किया, विचार ना बदल जाए इसका, क्योंकि दान करते करते बड़ी जल्दी विचार बदला। दूसरों कह देवे तन गई, हाँ भागवत तो आशो करने, अब आशो का कर अगली साल करी, आशो करो तत्काल ही बिल्कुल बात मान ले, कहा बात और कोनो बात माने चाहे नहीं, जा तो अब ही मान लेने कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बड़ी विडम्बना है। ब्याह करने अपने अंगारे सब ठहरा ले, सब चीरा और चीर करके उसमें ले लिया। सिद्धि करी गणपति सुमर, बांधी दुपटिया फूट, और मांगत खात चले तहां मार्ग बाले बूट। रास्ते में किसी ने मार्ग में बाले बूट जो कुछ भी दे दिया वही खाते चले जा रहे। पर प्रभु ने विचार किया, सुदामा बड़े दिनों में आए हो, इतना लंबा समय रास्ता तय करना, कहीं लौट ना जाओ, इसलिए भगवान स्वयं मनोहर का वेश बना के पहुंच गए। अच्छा पहुंचे, दंड प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता कहां जा रहे? बोले द्वारका। द्वारका जा रहे? द्वारका तो हम ही जा रहे, तुम्हें द्वारका में किसके यहाँ जाना? बोले द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के यहाँ। बोले क्यों? बोले वो हमारे मित्र हैं। मंद मंद मुस्कुराने लगे। बोले भैया मित्रता तो बराबरी में होती, आप क्यों उनकी बराबरी कैसे? बोले देखो एक बात बताएं, आप अभी नहीं मिले हो, आप हमें नहीं जानते। 2 प्रकार के लोग होते, एक देह का मूल्य करते, एक आत्मा का मूल्य करते हैं। एक आत्मा का मूल्य, एक देह का मूल्य करते। तो तुम देह का मूल्य करने वाले हो, ये आत्मा को जानने वाले हमारे परमात्मा है।
कुछ गलत ना कहते इसलिए शांत रह गए। सुखदेव जी कहते राजन चलते चलते संध्या हो गई एक जगह, और संध्या हुई। संध्या के समय सुदामा जी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर संध्या वंदन करने लगे। संध्या वंदन किया और अपनी पोटली को जो कांख में दबाए थे उसको गड्ढा खोद के मिट्टी ने ढक दिया, सिर रख लिया, लेट गए। सुदामा जी महाराज जैसे ही लेटे भगवान श्याम सुंदर ने केले की 2 पत्तलें तैयार की, उन पत्तलों में सुंदर रसोई रख करके भोजन कराने के लिए सुदामा को जगाया। बहुत प्रयत्न किया पर सुदामा जी भोजन नहीं कर रहे थे। क्यों? जानते थे मेरी पत्नी मेरे पुत्र भूखे छोड़ के आए हैं। एक धर्म ये भी कहता है, पति का एक धर्म होता है अपने परिवार को सुख प्रदान करे, और अगर परिवार भूखा है और स्वयं भोजन करे तो इसके लिए बहुत बड़ा पाप है। पहले अपने पुत्रों के लिए। मैं तो इतना तक कहता हूं, मनुस्मृति में इतना लिखा है, धर्म तब के लिए है अगर मान लो आपने नियम भी लिया है कि हम रोज इतना धर्म करेंगे और उस समय अब आपका पुत्र बीमारी से त्रस्त है तो आप उस धर्म को छोड़ करके पहले उसकी रक्षा करें, ये धर्म बन जाएगा। मान लो आपने नियम ले लो, हम तो चौथा माता हूं, पहले ही नंबर जल चले, सूखी माता हम धार है, थोड़ा कर लो, इतने से जल लेके पहुंचे, रास्ता में कोनो गेल में डरो मिल जाए, भैया जो एक लोटा जल पिया दे हमारे लाजे, ना तो हमारे प्राण निकल जाए। अब बोलो क्या करोगे, माता हूं जल चला भी जो कि जो जल पिए हो। अगर धर्म को जानने वाले मर्म के साथ, धर्म को मर्म के साथ जानने वाले हो तो पहले उसको जल पिलाओगे, वही माता का स्वरूप है। हो सकता वो चौथा माता परीक्षा लेने उसके बेश में आ गई हो, और जो दिमाग में आ गो, जो चौधरीया हमारे गांव को, जो फलानो जो ठिकानो, तब फिर आपका धर्म किसी काम का नहीं, आप मर्म नहीं जानते। गीता में 18वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसके लिए सब कुछ प्रदान कर देता हूं। तुम तो फिर भी एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के लिए भूखा छोड़ दे और हम भोजन करने नहीं। महाराज ये कैसे कहलाए, ये तो क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। मैं तो एक मानव धर्म का पालन करने वाला हूं। मनुष्य का धर्म बनता है पहले दूसरे को भूखा ना रखे। जब जबरदस्ती की भगवान श्याम सुंदर ने भोजन कराए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मुझे आपने यहाँ दे दिया, मुझे आपने यहाँ भोजन दिया, आप मेरे बच्चों को जरूर वहां भोजन देना, क्योंकि मैं तो आपका सेवक हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शोभे नारी, मैं सेवक समेत शोभे नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सुदामा जी लेटे, तन पर कोई वस्त्र नहीं था, ओश की बूंदें गिरी। ये ओश की बूंदें हवा के सहयोग से बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं। रात्रि में ही भगवान वरदहस्त रखते हैं सुदामा के सामने। बताओ सुदामा, ऐसा जीवन यापन किया कभी आपने एक दिन शिकायत नहीं की, एक दिन भी शिकायत नहीं की। भगवान द्वारका के निकट वैसे ही कुआं बावली बनाते, वैसे ही पोटली गाड़ देते, सब कुछ वैसी व्यवस्था करके, और प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उठे, चले आगे। द्वारका दिखाई देने लगा। अरे भैया ये द्वारका दिखाई दे रहा, बोल हाँ द्वारका है। अच्छा हम तो सोचते थे महीनों लग जाएंगे। बोले लगा तो समय जरूर है, पर अपन एक दूसरे साथ में रहे आए तो समय का बाद नहीं हुआ। समय तो लगा है, पर हाँ एक दूसरे साथ में वार्तालाप करते रहे। अच्छा भैया चलते चलते एक बात और बता दो, द्वारकाधीश के भवन का परिचय क्या है? बोले देखो भैया किसी से कहना नहीं, किसी से पूछना भी नहीं। क्यों? इस संसार में हाँ कोई भी काम करो, दो चीजें बड़ी पवित्र हैं।
एक सब में कम लई जात और सब में ज्यादा मिलत है, मुफ्त में मिलत है, सब में ज्यादा गई देखत ही स्वर्णमयी एक ते अधिक यहाँ एक बड़े भवन है उनको सेना बिना पूछे करे बात और देवता से सारे सब साधी साधी मौन है। ऐसा लगता जैसे सबने मौन व्रत ले लिया हो। कनक दंड कर में लिए सोने की लाठी हाथ में लिए। द्वारपाल ने पूछा हरन पर पीर के बताओ बलवीर के भवन यहाँ कौन है। जैसे द्वारपाल ने देखा दौड़ के गया सुधी बताने के लिए। भगवान के सामने भगवान बैठे थे, तमाम ग्रह स्थित था, भगवान बैठे थे। द्वारपाल ने जाके कहा एक पागल सा ब्राह्मण आया है। बोले पागल सा, आपने पागल कैसे मान लिया, कैसे मान लिया और उसको वहां क्यों खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ ब्राह्मणों के लिए कभी भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं, वो सीधे आते, तुमने प्रतीक्षा क्यों करवाई। बोले महाराज हमें लगो पागल है। बोले कैसे लगा आपको पागल। बोले कुछ बातें ऐसी कर रहा है, बातों से तो पता चलता है। क्या कर रहा। बोले शीश पगाना जगा तन में, किसी से पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसो ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दोपटी, अर पाए उपा नहीं को कहीं सामा, सुद्वार खड़ू गज दुर्बल एक, रहो जगी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे शिव शब्द सुना भगवान ने तत्क्षण उसके खड़े हो गए। पांव में पन्ही नहीं पहनी, गमछा नहीं डाला, सेवक सेविकाएं पन्ही लेकर के दौड़ी, पर भगवान ने पन्ही नहीं पहनी। जैसे ही सुदामा नाम पाड़े सुनो उछाले ऐसे राजकाज जी की गति जाने को, और द्वारका के नाथ हाथ जोड़ताए कहीं पाए, और भेटी लिपटाए कहो मित्र दुख सहने को। हे मित्रों ऐसे दुख कोई नहीं सह सकता। इतना दुख सहने के बाद भगवान का भजन कोई कर ले। अरे 3 दिन मंदिर में जल चढ़ाने के बाद अगर चौथे दिन जाए और कांटा लग जाए, 5वें दिन से जाना बंद कर देगा। हम जल चढ़ावे जात कांटों लग गो, हमने इतना कष्ट दिया और उसके बाद भी तुम्हारा निरंतर भजन में वृद्धि हुई। ऐसी भक्ति तो संसार में दोबारा कोई कर ही नहीं सकता, देखी नहीं गई। जैसी तुम करी ऐसी करे को कृपा के सिंधु। हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, आपकी दयालुता हमसे ऐसा कह रही। जैसी तुम करी ऐसी करे को कृपा के सिंधु, सो ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। अरे दीनों को तो धुतकारा जाता है, दीनों को पुचकारा नहीं जाता। दीन लखत है सबन को दीनन लखे न कोई, जो रहीम दीनन लखे सो दीन बंधु शव होए। वही दीन बंधु है। इस प्रकार सुदामा जी महाराज को देख करके गदगद भाव से वही बैठे। बोले भैया मिल लिया आपने, बहुत अच्छा है। मैंने जो सुना था 16,108 पटरानियां हैं तुम्हारी, वहां मुझे ले जाओगे, शर्म नहीं आएगी, लाज नहीं आएगी। तुम्हारे ऐसे दरिद्री मित्र हैं, तुम्हारे मित्र ऐसे दरिद्री है, तुम्हें